अस्सलाम वालेकुम, मैं नाहिद हूँ। आप ग्लोबल इनसाइट देख रहे हैं। एक बड़ी ख़बर है कि सऊदी अरब ने तुर्की से ड्रोन तैयारे ख़रीदने की दरख्वास्त की है और इस दरख्वास्त के बाद जो तैयब अर्दोगान हैं तुर्की के सदर, उन्होंने बड़ा अच्छा एक रिस्पांस दिया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो आप प्लानिंग करें यूनान जो कि तुर्की का दुश्मन है, इसराइल और अमेरिका के साथ जंगी मशकों की, और दूसरी तरफ ड्रोन तैयारे मांगें हमसे। तो इन चीज़ों को ज़रूर देखना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि जंगी मशकों की तैयारी हो रही है, जिसमें अमेरिका, इसराइल, कतर और सऊदी अरब और यूनान मिलके जंगी मशकें कर रहे हैं और तुर्की को इस पे रिजर्वेशंस हैं। बल्कि इस जो रिस्पांस है, सदर तैयब अर्दोगान का जो रिस्पांस आया इस बात पे, उन्होंने ये बात भी की है कि हम सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ना किसी वक्त भी नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि बातचीत से मसले का हल तलाश किया जाए और हम आगे बढ़ें। और जनाब, अगर ड्रोन तैयारों की बात की जाए तो ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरब के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ, और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ वो ख़रीद भी सकता है। तो क्या ऐसी बात है कि तुर्की से ही ये ड्रोन तैयारे ख़रीदे जा सकते हैं? तो इसकी वजह यह है कि जो ड्रोन तैयारों की टेक्नोलॉजी है तुर्की की, वो दुनिया भर में मानी जानी जाती है। और इसका एक जो सबूत है वो अज़रबैजान और नगोर्नो कराबाख की जंग में भी लोगों को नज़र आया। अज़रबैजान ने जो बढ़तरी हासिल की जंग में, वो ड्रोन तैयारों की बेस पर ही की, और वो ड्रोन तैयारे किसी और टेक्नोलॉजी वाले मुल्क के नहीं बल्कि तुर्की की तरफ से ही दिए गए थे। तुर्की और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं, इन पे अगर देखा जाए तो इससे पहले भी सऊदी अरब और तुर्की के ताल्लुकात में कशीदगी जो पैदा हुई थी वो 2017 में हुई थी, जब अगर आपको याद हो तो सऊदी अरब ने दूसरे खलीजी ममालिक के साथ मिलकर जब कतर पे पाबंदियां लगाई थी, तो उस वक्त तुर्की को इस पे रिजर्वेशंस थी और उस वक्त इनके ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आया था। और उसके बाद जो बड़ा एक वाक़या है, जो पिछले दिनों अखबारात की, मेन टीवी न्यूज़ नेटवर्क्स हैं जितने भी और ब्रॉडकास्ट्स हैं, उनकी जीनत बना रहा, वो है सऊदी जो जर्नलिस्ट थे जमाल खशोगी, उनके कत्ल केस का। जो तुर्की और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनका ये ख़्याल है, उनका ये कहना है कि जो कत्ल है वो सऊदी हुक्मरानों के कहने पे किया गया था, और वो कत्ल जो है वो तुर्की में मौजूद सऊदी अरब की एम्बेसी में किया गया था। इसके बाद 2018 में ये वाक़या हुआ था। उसके बाद से तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो हैं वो ख़ासे कशीदा हो गए थे। लेकिन अभी ये जो नई डेवलपमेंट है, इसको एक पॉजिटिव जेस्चर ज़रूर लेना चाहिए। और जो सदर तैयब अर्दोगान ने ये बात कही है कि हम ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं, हम सऊदी अरब के साथ अच्छे तरीके से चलना चाहते हैं, तो इसको भी एक पॉजिटिव नोट की तरफ लेके जाना चाहिए। और साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि सऊदी अरब को प्रेफरेंसेस सेट करनी चाहिए और मुसलमानों को जैसे एक तरफ होने की हम सारे मुसलमान जो हैं वो ख्वाहिश करते हैं कि किसी एक तरफ हों, तो ये देखना पड़ेगा कि सऊदी अरब को कि अगर तुर्की के दुश्मनों के साथ उसने पींगें बढ़ानी है, तो तुर्की के साथ हाथ बढ़ाने के लिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए क्या टर्म्स और कंडीशंस उसको लानी पड़ेंगी। इसके साथ ही नाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।